यक्षिणी। कुछ लोगों का मानना है कि यक्षिणी एक बुरी आत्मा होती है जो मर्दों को अपने रूप और रंग से लुभाकर उनका शिकार करती है। पहले वह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, फिर उसके बाद वह उनका खून कर देती है। लोग बोलते हैं वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसकी शक्ति में वृद्धि हो सके। यक्षिणियों का जिक्र हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में किया गया है। यह देवों, असुरों, गंधर्वों या अप्सराओं से अलग है। यक्षिणी को आमतौर पर एक सुंदर, आकर्षक महिला के रूप में बताया गया है। यक्षिणी आमतौर पर दो प्रकार की होती हैं, सौम्य और उग्र यक्षिणी। चलिए हम पहले सौम्य यक्षिणी के बारे में बात करते हैं। ये यक्षिणी बुद्धिमान, दयालु और मददगार होती है। इन्हें अक्सर देवताओं और ऋषियों के साथी के रूप में बताया जाता है। चलिए अब उग्र यक्षिणी के बारे में बात करते हैं। ये यक्षिणियाँ क्रूर और हिंसक होती हैं। इन्हें अक्सर दुष्ट आत्माओं के रूप में बताया जाता है। बहुत सारे लोग उग्र यक्षिणियों का ही शिकार हो चुके हैं। उनमें से शायद कुछ ही जिंदा बच पाए हैं। जो जिंदा बच पाए हैं वो या तो पागल हो जाते हैं या कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं। एक ऐसी ही कहानी हमारे तक पहुंची है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कहानी कैसी लगी। चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजवीर नाम के एक युवक की। राजवीर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहता था। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। वो शादी से बहुत खुश था क्योंकि शादी उसकी मर्जी से हुई थी। वो जिस लड़की से प्यार करता था शादी उसी से हुई थी। एक दूसरे से उन दोनों को शादी करने में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता शादी से राज़ी तो नहीं थे, लेकिन उन दोनों ने अपने माता पिता को जैसे तैसे मना लिया और खुशी खुशी शादी कर ली। राजवीर अपने गांव से सटे एक शहर में काम करता था। उसके गांव से शहर तक दो रास्ते जाते थे। एक जंगल वाला रास्ता था और दूसरा कच्चा रास्ता था। कच्चा रास्ता शहर से लेकर गांव तक उसके काफ़ी लंबा था, लेकिन जंगल वाला रास्ता काफ़ी छोटा था। लेकिन जंगल वाले रास्ते से वो जाने से बचता था क्योंकि उसके गांव के लोगों का मानना था वो जंगल का रास्ता जिसमें काफ़ी बुरी शक्तियाँ मौजूद थी। दिन के समय तो वो रास्ता काफ़ी व्यस्त रहता था, लेकिन जैसे ही शाम और रात का माहौल होने लगता था वो रास्ता अपने आप खाली होने लगता था और कोई भी इंसान वहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय उस जंगल वाले रास्ते से जो गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। उसकी लाश तक किसी को नहीं मिली आज तक। राजवीर और उसकी बीवी सुलेखा दोनों ही भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। राजवीर और सुलेखा भगवान कृष्ण की नियमित रूप से रोज़ पूजा करते थे। राजवीर के पास एक बाइक थी जिससे वो 3 से 4 घंटे में अपने ऑफिस पहुंच जाता था और शाम को 7 से 8 बजे तक अपने घर पर वापस पहुंच जाता था। एक दिन के बाद है जब राजवीर अपने ऑफिस के लिए निकल ही रहा था तो उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो रखा था। वो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था। उसने जैसे तैसे बाइक को धक्का लगा कर पास के ही पंचर की दुकान से अपना गाड़ी का पंचर बनवाया और गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करके अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत युवक को कंधे पर ले जा रहे थे। वो ये सब देख कर थोड़ा घबरा गया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर में वो ऑफिस पहुंच गया। उसके बॉस ने आते ही उसको डांट फटकार लगा दी और राजवीर से बोला, अगर तुम ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही लेट आते रहे तो तुम्हारा प्रमोशन तो छोड़ो, तुम्हें नौकरी से ही निकालना पड़ेगा। यह सब सुनकर राजवीर बहुत मायूस हो गया और अपना काम शुरू कर दिया। आज काम का बर्डन कुछ ज़्यादा ही था। काम खत्म करते करते काफ़ी समय बीत गया। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे। उसने सोचा काफ़ी समय बीत गया है, उसने काफ़ी काम कर भी लिया है, जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो कल आकर भी कर सकता है। अपना सामान समेटकर वो ऑफिस से बाहर की तरफ निकला और अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। वैसे राजवीर भूत प्रेत इन सब चीज़ों से डरता तो नहीं है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से नकारता भी नहीं है। उसने सोचा समय काफ़ी बीत गया है, अगर वो जंगल वाले रास्ते से घर जाता है तो घर जल्दी पहुंच जाएगा। उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया और जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल वाले रास्ते के अंदर घुसता है उसे काफ़ी ठंड लगने लग जाती है। वो सोच रहा था ये तो जून जुलाई का महीना है, तो इस समय इतनी ठंड होना तो कोई आम बात नहीं है। फिर उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा तेज़ कर दिया। कुछ दूर आगे जाते ही उसकी गाड़ी एक पत्थर से ज़ोर से टकराई और उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। राजवीर अपनी बाइक समेत धड़ाम से गिर पड़ा। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसे कुछ सोचने समझने तक का समय नहीं मिला। राजवीर अपने ऊपर से बाइक हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे उसने अपने ऊपर से बाइक हटाई। उसकी बाइक ज़्यादा भारी नहीं थी, इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसको ज़्यादा चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन हाथ पैर पे बहुत खरोंचें आ चुकी थी। उसके हाथ पैर में कई जगह छिल भी चुका था। राजवीर दर्द से कराते हुए वहीं बैठा रहा और अपने बैग से पानी निकालकर पीने लगा। तभी अचानक से वहाँ पर रात के रानी के फूलों की खुशबू महकने लगी। उसकी नज़रें उस महक को ढूंढने लगी। तभी उसने सामने देखा कुछ दूर पर एक बहुत सुंदर एक युवती खड़ी हुई थी। वो युवती इतनी सुंदर थी कि राजवीर उसको देखता ही रह गया। वो औरत 22-23 साल की लग रही थी। उसने बहुत सारे गहने और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो राजवीर की तरफ बढ़ी चली आ रही थी और राजवीर के पास आकर बोली, आप ठीक तो हो ना साहब, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी?
लेकिन राजवीर तो उसकी सुंदरता में खोया हुआ था। उस औरत ने राजवीर को हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गए साहब? राजवीर जैसे अभी होश में आया हो और बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत चोट लगी है। उस औरत ने बोला, यहीं पास में मेरा घर है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा मरहम पट्टी कर दूंगी। राजवीर भी उसकी बात मान गया। फिर राजवीर उठने की कोशिश करने लगा। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर राजवीर हाथ पकड़ के उठ गया। उस औरत ने बोला, आप अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख लीजिए ताकि आपको चलने में आसानी रहे। आप बहुत जख्मी हैं, आपको चलने में बहुत दिक्कत होगी। राजवीर ने कुछ सोचा, फिर अपना एक हाथ औरत के कंधे पर रख दिया। कुछ आगे चलते ही एक बड़ा सा घर था। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। उस औरत ने राजवीर को एक सोफे में बैठाया और उस औरत ने बोला, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। राजवीर को घर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सुबह के समय वो इस रास्ते से बहुत बार आया है, लेकिन इससे पहले उसने आज तक ये घर नहीं देखा। राजवीर को थोड़ा अजीब लगा और उसे अपने गांव वालों की बात याद आ गई कि इस रास्ते पे अक्सर यक्षिणी मिला करती है और वो आदमियों को शिकार करती है। उसने सोचा, इतनी रात को एक औरत इस रास्ते पे क्या ही करेगी? क्या वो इस रास्ते के बारे में नहीं जानती? राजवीर मन ही मन सोचने लगा, कहीं वो फंस तो नहीं गया है। उसने फिर जल्दी से अपने बैग से एक कृष्ण भगवान की मूर्ति निकाली। वो मूर्ति 5 से 6 सेंटीमीटर की रही होगी। वो समझ चुका था शायद वो फंस चुका है और उसको भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। भगवान की मूर्ति पकड़कर वो ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगा। तभी वो औरत छोटे कटोरे में हल्दी का लेप लेकर आई और उसने देखा राजवीर कहाँ पर रहा है। वो औरत थोड़ा मुस्कुराई और राजवीर के पास आकर जैसे ही बैठने वाली थी, उसने देखा राजवीर के हाथ में कृष्ण भगवान की मूर्ति पड़ी थी। वो झटके से दूर हुई और राजवीर से गुस्से में बोली, ये मूर्ति जल्दी वहाँ से हटाए। ये सुनकर राजवीर का शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि ये वही यक्षिणी है जिसने बेरहमी से बहुत सारे लोगों का खून किया है। राजवीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। ये सब देखकर वो यक्षिणी समझ गई थी उसका भांडा फूट गया है और वो अपने असली रूप में आ गई। वो अब काफ़ी भयानक दिखाई दे रही थी। उसके उंगलियों के काफ़ी लंबे नाखून थे। उसके चेहरे पर जगह जगह कटे हुए थे और उस जगह से खून भी निकल रहा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। उसकी आंखों में कोई काली पुतली नहीं थी। वो दिखने में काफ़ी भयानक नजर आ रही थी। राजवीर जैसे तैसे लंगड़ाते लंगड़ाते ही उस घर से भाग निकला। वो यक्षिणी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो यक्षिणी डरावनी आवाज़ में हंस भी रही थी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उसको सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। वो राजवीर पर हमला इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसके हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि राजवीर डर के मारे वो मूर्ति हाथ से छोड़ दे। राजवीर लंगड़ाते लंगड़ाते ही भाग रहा था। वह बहुत बुरी हालत में था, लेकिन वह फिर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कुछ दूर और भागते भागते उसको यक्षिणी की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन राजवीर रुका नहीं। वह भागते भागते अपने घर तक पहुंच गया। वो घर पहुंचते ही जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। फिर उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। वो राजवीर की हालत देखकर घबरा गई। राजवीर घर के अंदर घुसते ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी बीवी ने उसको संभालते हुए कुर्सी पर बैठाया और उसको लाकर पानी दिया। राजवीर पानी एक ही घूंट में पी गया। राजवीर अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसकी बीवी ने उसको शांत कराया। फिर राजवीर थोड़ा शांत हुआ और उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। फिर उन दोनों ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उनने राजवीर की जान बचा ली थी उस यक्षिणी से। राजवीर को ठीक होते होते 1 हफ्ता लग गया था। राजवीर ने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो दिन के समय भी उस जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं जाता था। यूं ही कुछ साल बीत गए। कुछ सालों में राजवीर का प्रमोशन भी हो गया था और उसकी सैलरी भी बहुत बढ़ गई थी। फिर उसने अपने ऑफिस के पास ही अपना घर ले लिया शहर में। लेकिन राजवीर जो उसके साथ उस रात बीती थी वो आज तक नहीं भुला पाया। उसे जब भी वो बात याद आती है वो अंदर से कांप जाता है। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।